नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज एक जो नई सीरीज है उसका पार्ट 2 लेके मैं आपके सामने रिलेशनशिप परफेक्ट इसके ऊपर मैं बात करूंगा। पहले इससे पिछले वीडियो के ऊपर मैं एक जो लंबा हो गया था तो एग्जांपल देना छूट गया था, वो दोनों एग्जांपल पहले मैं आज दे दूं ताकि लोगों को वैल्यू फॉर टाइम मिले। देखिए, दारा सिंह के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पूरे जीवन में 500 से ज्यादा कुश्तियां लड़ी और कमाल की बात है एक में भी हारे नहीं। एक मुहावरा बन गए थे वो। क्या मुहावरा बन गए थे? वो तू ज्यादा अपने आप को दारा सिंह ना समझ, या ताकत का प्रतीक बन गए थे। वो एमपी भी रहे, वो उन्होंने फिल्में भी बनाई, उन्होंने हनुमान के रोल भी किए, सब कुछ किया। कमाल कमाल कमाल। जब भी हनुमान या भीम का रोल आपके दिमाग में आता है तो आपके सीधा इमेज जाती है दारा सिंह। तो ये क्या है? ये रिलेशनशिप परफेक्ट का या क्या कहते हैं इसको, जो लीडरशिप परफेक्ट का इससे बढ़िया एग्जाम्पल नहीं हो सकता। वो रिलेशन और दोनों लीडरशिप में वाकई ही बहुत सत्य, जितनी मैंने बातें बताई पिछले वीडियो में वो सारी इससे कनेक्ट होती हैं। अब देखिएगा, अगली बात, अगला एग्जांपल पहले लेके फिर मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, ब्रूसली 36 की उम्र में करीब करीब 36 या 37 फिल्में करके संसार से चले गए, लेकिन वो फास्ट थे, साइलेंट थे, इंटेंस थे और इतना कमाल करके उन्होंने काम किया कि लोग पूरी पूरी जिंदगी 300 फिल्में कर जाते हैं लेकिन उनको कोई याद नहीं करता, उनके बारे में कोई सोचता नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं होता। लेजेंड्स में भी अगर इकट्ठे करें तो लेजेंड के लेजेंड कोई अगर होंगे तो अपने फील्ड के वो टॉप लेजेंड कहलाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप परफेक्ट और लीडरशिप परफेक्ट में कहीं ना कहीं आएगा। ये बातें मैं अब एक एग्जांपल के बाद अब कॉन्सेप्ट पे लेके आता हूँ। BSF-NS, बी, बिल्ड करना है। कोई भी रिलेशन अपने आप नहीं बनेगा, कोई भी रिलेशन बिल्कुल भी, उसकी एक बहुत जबरदस्त एक संरचना करनी पड़ेगी, सींचना पड़ेगा, नरिश करना पड़ेगा, उसको नर्चर करना पड़ेगा। और उसके लिए फॉर्मेलिटी है तो फॉर्मेलिटी, ड्यूटी है तो ड्यूटी, अगर नहीं तो समर्पण करके कर लिए जाए तो वो बहुत बहुत अच्छा नर्चर होगा। देन स्किल्स, ये स्किल्स ना कभी पैदा होके लेके नहीं आते। वो बहुत अच्छा बोलता है, वो बड़े अच्छे रिलेशंस रखता है, वो बड़ा, आप भी कर सकते हैं। ये स्किल्स हैं, स्किल्स हमेशा डेवलप की जा सकती हैं, कभी भी कहीं पे भी। उन्हें एनहांस करने के लिए बहुत सारे यूट्यूब या अदरवाइज कोर्सेज हैं, उनको देख के और इसमें इन्हें प्राप्त करें, इनके ऊपर एक्ट करें और इन्हें हैबिट बना दें। देन BSF फॉर फ्यूचर, आप बीज लगाते रहें, बीज लगाते रहें, बीज लगाते रहें, क्योंकि बीजों का जो एक व्यापार है ना, वो ऐसा है कि एक एक बीज कई कई हजार गुना बड़ा हो जाता है। तो ये आपने रिलेशंस के लिए करना ही है। देन देन BSF-NS, एन नेगोशिएशन, आप बात करें, हर बात को, हर इनकार को दिल पे मत लें। हर इनकार वो आपका इनकार नहीं है, आपकी बात का इनकार हो सकता है, आपके प्रपोजल का इनकार हो सकता है, आपके विषय का इनकार हो सकता है, आपका इनकार नहीं है। इसलिए कभी हम जैसे मान लीजिए लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, तो वहां पर दोनों में से किसी एक पक्ष से इनकार हो जाए तो क्या वो उस लड़के के ऊपर इनकार होता है? नहीं नहीं, उस सिचुएशन और उस चीजों में तालमेल के अभाव को इनकार कह सकते हैं। तो इसलिए वो क्या अगला लड़का या लड़की देखने नहीं जाएंगे? जरूर जाएंगे, क्योंकि वो एक प्रक्रिया है जिसमें आप लीडरशिप और रिलेशंस को और ग्रो करते हुए आगे बढ़ने के प्रयास कर रहे हैं। देन नेगोशिएशंस का एक मतलब ये है कि आप उसमें प्रोबेबिलिटीज ढूंढते हैं कि कैसे इसके अंदर और क्या क्या है, और क्या क्या है, और क्या क्या है, और क्या क्या की प्रक्रिया में आप बहुत कुछ पा जाते हैं। एंड देन लास्ट, सक्सेस, सेलिब्रेट स्मॉल सक्सेसेस। और फेलियर को सक्सेस अगर सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया तो मेरे ख्याल से उससे बड़ी तो जिंदगी में कोई लाभ की बात ही नहीं हो सकती। मैं आने वाले दिनों में जब भी कभी मौका लगा तो मैं उस पर अभी काम कर रहा हूँ, तो उसको कभी 1-1.5 महीना लग सकता है। गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन के ऊपर कुछ एक सीरीज बनाना चाहता हूँ, 10-12 एपिसोड्स की। तो उसमें मैं कुछ ऐसी बातें बताना चाहूंगा जो बातें कहीं ना कहीं सिद्धांत है, और उस एक सिद्धांत के कारण एक बंदा कितने लेवल तक पहुंच सकता है, वो बातें हम उस समय भी बात करेंगे। तो तब तक आप कभी भी कहीं यूट्यूब में कहीं पे भी गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में कुछ मिले
तो वो भी देखिएगा। लीडरशिप में और रिलेशंस में उनसे ज़्यादा महान, महान, महान व्यक्ति मैंने तो जीवन में कभी नहीं देखा। मेरा वीडियो कैसे लग रहा है, मेरे प्रयास कैसे लग रहे हैं, मुझे प्लीज़ गाइड करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।